खान सर और रहमान सर क्या कर रहे थे, ये बात अब बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास चल रहा था और क्रेडिट लेने का होड़ था, और वो कहीं न कहीं शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया वो खरीदना चाहते हैं, पैसे के दम पर लेना चाहते हैं। बापू परिसर केंद्र ही नहीं, राज्य के तमाम परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित हो, और बीपीएससी चेयरमैन को भी आगाह करा रहे हैं कि आप जो समझ रहे हैं कि छात्रों को उपद्रवी तत्व करार देकर इनको दिग्भ्रमित कर लेना है, उस दिग्भ्रमित में नहीं आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्राची सुंदर। की बीपीएससी 70 में जिस तरीके से लगातार जो अभी मामला जो है वो तुल पकड़ता जा रहा है। बात करें जिस तरीके से बीपीएससी एग्जाम तो हो गया, लेकिन 13 दिसंबर को जहां बापू परीक्षा केंद्र पर जिस तरीके से गड़बड़ी, उसके बाद से वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन बीते दिन से जो छात्र जो है अब पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अब गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे आज दूसरा दिन है, तमाम छात्र जो है वो बैठे हुए और एक छात्र नेता सौरभ सर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सर क्या कुछ कहना, आज दूसरा दिन आप लोग गुजरे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से आज शिक्षा सत्याग्रह का दूसरा दिन है और बड़े पैमाने पर छात्रों के साथ जो विवाद हुआ वो विवाद नहीं, अब संवाद स्थापित करना चाहते हैं, और बीपीएससी चेयरमैन को भी आगाह करा रहे हैं कि आप जो समझ रहे हैं कि छात्रों को उपद्रवी तत्व करार देकर इनको दिग्भ्रमित कर लेना है, उस दिग्भ्रमित में नहीं आएंगे। छात्र बैठे बड़े पैमाने पर उनको हटाने की मांग करते हैं। एज ए स्टूडेंट और स्टूडेंट लीडर दोनों तरीके से हम मांग करते हैं कि ऐसे चेयरमैन को पद से हटाया जाए। और 4,80,000 परीक्षार्थी एक ही डिमांड कर रहे हैं कि बापू परिसर केंद्र ही नहीं, राज्य के तमाम परीक्षा केंद्रों पर दोबारा परीक्षा आयोजित हो। 4,80,000 परीक्षार्थियों की एक ही डिमांड है, और पूरी तरीके से ऐसे चेयरमैन जो तनाशाह की तरह बात करे, छात्रों को दिग्भ्रमित करे। आपने देखा होगा कि सामान्यीकरण के विषय पर उन्होंने एक नोटिस जारी नहीं किया। आप शिक्षकों के साथ बैठक बुलाते हैं, आपने कहा कि 15 नवंबर को हम छात्रों के साथ मीटिंग बुलाएंगे, तब हम क्लियर करेंगे कि हम सामान्यीकरण लागू करेंगे या नहीं। तो क्या इस तरह के नॉन सीरियस चेयरमैन जो छात्रों को पापों में, और लगातार हम लोग कहते रहे कि आप एक लिखित रूप में आश्वासन दे दीजिए, लेकिन दिए नहीं है। दिए कब? जब प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक लाठीचार्ज हुआ, छात्र नेता हमारे दिलीप भाई की गिरफ्तारी हुई, और पूरी तरीके से जो जिस चीज को हम लोग समझ रहे हैं, इतने बड़ी वैकेंसी 2035 पद, और वो कहीं न कहीं शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया वो खरीदना चाहते हैं, पैसे के दम पर लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग की लड़ाई दो तरफी लड़ाई है, एक कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया के खिलाफ, और दूसरी लड़ाई कि छात्र की हकमारी नहीं हो। इसलिए सारे छात्र छात्राओं से आह्वान कर रहे हैं कि आपकी लड़ाई है, हम सबों की लड़ाई है। आप प्लीज अपने घर से निकलिए और गर्दनी बाग धरना स्थल जो शिक्षा सत्याग्रह के रूप में आंदोलन का दूसरा दिन है, इस आंदोलन में आप शरीक होइए। आपके अपने लड़ाई के लिए, अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई के लिए आप प्रतिबद्ध होइए। एकजुटता के साथ इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक हम लोग पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखिए, हम लोग सभी लड़ाई को उम्मीद और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि एनसीएल का जो विवाद था, उसके लिए हम लोग भी लड़े। पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशन के लोगों जो विवाद था, उसके लिए हम लोग लाठीचार्ज हुआ, हम लोग लड़े। और आने वाले में अभी भी जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसका प्रभाव कल भी रात में दिखाई दिया कि नोटिस के रूप में आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास बीपीएससी चल रही है। सरकार से आग्रह है, बिहार सरकार से, कि बड़े पैमाने पर छात्र चाहते हैं कि दोबारा परीक्षा आयोजित हो, और 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में बीपीएससी चेयरमैन के खिलाफ में बिहार सरकार जरूर निश्चित रूप से फैसला करेगी। इस तरीके से उस दिन गुरु रहमान और खान सर थे, और आज आप लोग उस दिन से लेकर लाठी खाने से लेकर अब तक छात्रों के साथ है, लेकिन वो अभी छात्र। देखिए, कौन क्या है नहीं है, खान सर और रहमान सर क्या कर रहे थे, ये बात अब बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास चल रहा था और क्रेडिट लेने का होड़ था, लेकिन लड़ाई छात्र बखूबी जानते हैं। यूपीएससी और बीपीएससी के छात्र किसी के दिग्भ्रमित होने से होने वाले नहीं हैं। उनको पता है कि लड़ाई कैसे लड़नी है, और निश्चित रूप से शांतिपूर्वक लड़ाई है। हम लोग को लड़ाई बिल्कुल अंतिम मुकाम तक हम लोग ले जाएंगे, और निश्चित रूप से बिहार सरकार को भी इस बात को नोटिस करना होगा कि छात्र अगर चाहते हैं दोबारा परीक्षा देना, तो निश्चित रूप से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। एक बार नहीं है, कई बार हम लोग लड़ाई को लड़े हैं और अंतिम मुकाम तक ले गए। सीधी बातचीत हो रही थी, साफ तौर पे कहना है कि छात्रों की जीत जो है वो सुनिश्चित होगी। कोचिंग माफिया जो है जिस तरीके से शिक्षा की हेरफेर में लगे हुए हैं, और बता दें कि जहां बीपीएससी इनोवेशन को लेकर खान सर और रहमान सर का बड़ा खुलासा हुआ है, आखिर आज छात्रों के साथ क्यों नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे क्या कुछ होता है, फिलहाल देखते हैं। निष्कर्ष न्यूज में प्राची पटना, धन्यवाद।